आगे बात करते हैं शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटॉन्स, कि जो भी इमिशन के अंदर इमिशन स्पेक्ट्रम में फोटोन इमिट हो रहे हैं उनकी वेवलेंथ निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होगा। या फिर बहुत बार बोला जाता है कि हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग रेडबर्ग फॉर्मूला, तो वो रेडबर्ग फॉर्मूला यही होने वाला है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो देखो बोर्ड ने अपने थर्ड पोस्टुलेट के अंदर बताया था कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या इमिशन तभी होगा जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर या फिर जंप करेगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, और उन दोनों ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस किसके बराबर होता है, फोटोन की एनर्जी के बराबर होता है, यही था। तो देखो ई फोटोन इक्वल्स टू आपके पास था En2 माइनस En1। फोटोन की एनर्जी को तो मैं क्या लिख सकता हूं, h न्यू। ठीक है, और ये En2 ऑर्बिट की एनर्जी होगी माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में n2 का स्क्वायर, यही होता है। टोटल एनर्जी निकाल दी n2 ऑर्बिट की माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा n1 का स्क्वायर, यही आने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास देखो न्यू को c बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, और ये आपके पास माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में n2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में n1 का स्क्वायर, ये होने वाला है। कॉमन क्या आ जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, तो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेते हैं 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, ये होने वाला है। और यहाँ पे ये किसके बराबर है, एच सी बाई लेमडा के, तो एच सी को डिवाइड में ले आऊंगा तो 1 बाई लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 13.6 अपॉन में एच सी मल्टीप्लाई में जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला आने वाला है। एक और चीज देखना 13.6 बाई एच सी को हम लिखते हैं कैपिटल आर, कि 13.6 अपॉन एच सी को हम क्या लिखते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर यहाँ पे क्या होने वाला है, ये होने वाला है रेडबर्ग कांस्टेंट, और इस रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 7 मीटर इनवर्स। तो यहां से अगर आप देखोगे 1 बाई आर निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन करोगे तो 911 आर्मस्ट्रॉम आएगा एप्रोक्स, या फिर क्या लिखोगे राउंड ऑफ करके 912 आर्मस्ट्रॉम भी आप यूज कर सकते हो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। क्लियर है, तो आपके पास इसको हम क्या लिख देंगे 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ये आपके पास वेवलेंथ का शॉर्टकट फॉर्मूला बनने वाला है। कहीं पे भी आपको वेवलेंथ निकालनी है डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज लो। आर तो पता है, ठीक है, कभी भी आर की वैल्यू मत पुट करना, क्योंकि जब आप एंड में आर पढ़ा रहने दो, जब एंड में लेमडा निकालने जाओगे 1 अपॉन लेमडा है, लेमडा निकालोगे तो रेसिप्रोकल में 1 बाई आर होगा, और 1 बाई आर की सीधी वैल्यू हम क्या यूज ले लेंगे 911 आर्मस्ट्रॉन्ग ले लेंगे। ठीक है, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन की बात हो रही है तो 1 होगा, हीलियम की बात हो रही है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर है n1, जिस n1 कौन सा है, n1 और n2 वो ऑर्बिट है जिनके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, लाइमन के लिए बात करेंगे तो n1 1 होगा, बाल्मर का n1 क्या होगा 2 होगा, पार्सन का 3 होगा, ब्रैकेट का 4 होगा और पीफंड का 5 होगा। n2 क्या होने वाले, हायर एनर्जी स्टेट उससे। क्लियर है यहां तक, तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रेडबर्ग कांस्टेंट का यूज करते हुए वेवलेंथ, फोटोन की वेवलेंथ का। क्लियर है, तो देखो नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि हमें बाल्मर सीरीज की शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो देखो सिंपल सी कहानी है कि आपको पता है क्या, कि फॉर बाल्मर सीरीज n1 की वैल्यू फिक्स होगी कितनी 2, n1 की वैल्यू तो क्या होगी बाल्मर का 2 होने वाला है। फिर हमें बात करनी है किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आती है, जब ट्रांजिशन आपका क्या होता है शॉर्टेस्ट होता है। ट्रांजिशन क्या होता है शॉर्टेस्ट, यानी n2 की वैल्यू कितनी होगी 3 और n1 की वैल्यू कितनी है 2, 3 से 2 के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन मूव करने वाला है। तो यहां से अगर आप वेवलेंथ निकालोगे तो 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ये होने वाला है। तो 1 बाई लेमडा आर तो एज इट इज रहने दो, हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 बाई n1, n1 कितना आपके पास 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। तो यहाँ पे देखो आर एलसीएम ले लेते हैं कितना 36, तो ये तो आपके पास आ जाएगा 9 और माइनस 4।
तो यहाँ से 1/λ की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, वो आ गई r, ऊपर बच रहा है 5/36। तो लेमडा कितना आ जाएगा 36/5r, 36/5 r डिवाइड में रहेगा। तो यहाँ से आप देखो 36/5 तो एज इट इज, और इसको लिख सकते हो 1/r, और 1/r की वैल्यू कितनी होती है 911 या 912 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो देखो 36/5 इंटू में 911 आर्मस्ट्रॉन्ग, इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो 911 को हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 54 3 3 27, तो 6 9 7 12 3 ये आ रहा है। इस 32796 को डिवाइड करना में किससे 5 से, तो 9 6 या 30, 2 बच रहा है, ये 27 5 25 आ जाएगा, अगेन 2 बच रहा है 29, तो अगेन 5 ये आ रहा है आपके पास 25, यहाँ पे बच रहा है 4 46, तो ये 9 और ये 0.2, यानी आपके पास कितना आने वाला है 6559.2 आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर आने वाला है। ये आपके पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। सेकंड हमें क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर आप देखोगे तो n2 की वैल्यू तो क्या रहने वाली है इंफिनिटी, और n1 की वैल्यू आपके पास कितनी आने वाली है बाल्मर के लिए 2, कि भाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आती है जब ट्रांजिशन लॉन्गेस्ट होता है, तो इन्फिनिटी से 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ 1/λ इक्वल्स टू r 1 का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी 1/∞ 0, तो 1/λ कितना आएगा r/4, तो लेमडा कितना आ जाएगा 4/r, तो ये 4 और 1/r को क्या लिख देंगे 911, यानी 3644 आर्मस्ट्रॉन्ग क्या आ जाएगा लेमडा आ जाएगा। ये आपके पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आई लाइमन की बाल्मर की, और ये आपके पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आई बाल्मर की। बाकी सब इनके बीच में होने वाला है। बताओ क्लियर है यहाँ तक।